राम 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 राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जन दियो नाम ततिसा। द्वितीय वंदन राम जी, जिनमें जो भरम विकारी। तृतीय वंदन सब शांति जान, अनंत कोटि जन सारी। जिनके परजर परासिता, हंस उतर गए पारी। नमो जर पर ब्रह्म को, नमस्कार सब सन। जन सावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं, गुरु सावल भगवन। जन वीरों की वंदना, अनंत कोट निज सन। शरणों सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरना। नित व्रत संगत साधके, आजीवन मुगत सुखराम। वार वार विनती करो, वार वार प्रणाम। सतगुर राम निवास के, चरण कमल विश्राम। सब धरती कागज करो, सवन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करो, सिर गुण लिखो न जाए। अर्थभूषित सिद्ध पुरुष सतगुरु शावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु विजनदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़वा वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। राम सनी वरिष्ठ राम सनी संप्रदाय के जन्मदाता, जगत गुरु आचार्य सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संतगण, वाव जी महाराज के वचनों को सुन रहे वीडियो के थ्रू रामसनी सभी भक्तगण, माताएं बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सुलभ हृदय से सभी को राम जी राम 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 महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित राजा चंदूलाल का संवाद है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। जब बाबूजी महाराज बांस वरेली ग्राम रछोला में पधार रहे थे, बाबूजी मिलते मिलते कई राजाओं से मुलाकात थी। तो उनमें से एक राजा चंदूलाल भी बाबूजी महाराज से मुलाकात हुई। जब राजा चंदूलाल को यह बात मालूम चली कि मारवाड़ कोई संत पधारो है और 18 वर्ष की ध्यान समाधि लेकर के वो हमारे राज्य में आयो है, तो राजा चंदूलाल के साथ अन्य लोग जो हैं बाबूजी महाराज का स्वागत करने के लिए दरवाजे पे पहुंचे। थाली थी, मालाएं थी, बैंड बाजे के साथ पहुंचे और बाबूजी महाराज को देखा तो बाबूजी महाराज तो वेश में नहीं थे। बाबूजी महाराज का कोई वेश नहीं था, तो वो राजा चंदूलाल लेकर के बाबूजी महाराज को
दंग रह गया। संत महाराज श्री सुखदेव जी ने शिवड़ी रो राजा चंदूलाल बुझियो तो साथ बुझियो थारो वेद तो की नो। जब संत राम जी महाराज बोलिया, बागजी महाराज से आकर के राजा चंदूलाल बोलिया कि हे बागजी, आपका कोई तो मारे को वेश नजर नहीं आवे, ना ही कोई माला, ना ही कोई कपड़ा, संत की पहचान तो हो ही नहीं रही। तो बागजी महाराज इसको जवाब दे रहे राजा चंदूलाल को, राजा ऐसा भेष हमारा वेदी केवल विद्य जाने। राजा ऐसा भेष हमारा वेदी केवल विद जाने। कर्मी लखे न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा। रहकर मासु न्यारा ने राजा ऐसा भेष हमारा वेदी जके बनी वेद जाने। हे राजा, हमारा भेष ऐसा है, हमारा भेष कैसा है सुन। जो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं वह भजन के वेदी हैं। वो वली विधि से जानते हैं। जो कर्म बंधन का काम करता है, मेरे ज्ञान को जो नहीं जानता, जो सद्गुरु विधि से राम रटता है, वह परमेश्वर का प्यारा है, वह कर्मों से अलग रहता है। जो सद्गुरु विधि से राम जी महाराज का सिमरण करता है, वही मेरे वेश को पहचान सकता है। अरे कपनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान उगोदड़ी ओली। चलो अजब दया को गल में कुबत कामणी छोड़ी। कपनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गोंदड़ी ओढ़े। चलो अजब दया को गल में खुद कामणी छोड़े। मैंने क्षमा की कपनी पहन रखी है, क्षमा की कपनी, ज्ञान रूपी गोदड़ी। मैंने चादर जो ओढ़ी है वो ज्ञान रूपी ओढ़ रखी है। दया का अजब चोला मेरे गले में है। मेरे गले में जो चोला जो मैंने धारण कर रखा है वो दया रूपी चोला धारण कर रखा है। कुबद्दी रूपी कामड़ी को मैंने छोड़ा दिया है। अरे रमता संग में जगमाही, इनमन कोशिश की नारे। और सत्सवत सो गुरु हमारा, तख्त तिलक सिर दीनारे। रमतीत राम जो आत्मा रूप से सब में विराजमान है, उनके संग जगत में मैं रहता हूं। और इस मन को मैंने शिष्य बना रखा है। ये जो मन है ना, इसी मन को मैंने शिष्य बना रखा है। जिस परमात्मा के द्वारा ये जो सत्सवद आता है, वो परमात्मा ही गुरु है। और ये नेंचर आता है, उसी तत्व तिलक को मैंने सिर पर धारण कर रखा है। अरे पोथी पाठ वेद सब गीता, अड़वो का पट खोलो रे। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, शत शब्द मुख बोलो रे। मेरे अड़वो ग्रंथ में
सभी शास्त्रों का सार लिख दिया है। वाल्मीकि जी महाराज समझा रहे हैं कि हमारा जो अड़वो ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब, सारे शास्त्रों का सार उसमें लिख दिया। मेरी पोथी पाठ, वेद, गीता सब मेरा ग्रंथ साहिब है। राम के नाम की रटना करता हूं मैं निरंतर, यही मेरा द्वादश मंत्र व गायत्री मंत्र है। मेरे द्वादश मंत्र, मेरे गायत्री मंत्र सब राम नाम है। मैं उस राम नाम को रात दिन रटन करता हूं, मुख से सत्य वचन बोलता हूं। वाल्मीकि जी महाराज समझा रहे हैं। अरे मुद्रा कंठी पावनी अलफी, वेद ज्ञान की पैरी, सासों सास अजपोगत में निर्मण माला फेरी। मत ज्ञान, बाबूजी महाराज समझा रहे हैं, मत ज्ञान दूसरे के मन की बात को जान लेना, श्रुत ज्ञान हजारों किलोमीटर की दूरी की बात को जान लेना, मन परिचय ज्ञान क्या चल रहा है वो समझना, अवध ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, विज्ञान, अड़वो ज्ञान, एक है कैवल्य ज्ञान। इन पांचों के वेद को मैं जानना। मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी मैंने पहन रखी है। वाल्मीकि जी महाराज का व्राई में थे, वाल्मीकि महाराज ने श्रुत से देख लिया कि मां तुलसाराम जी जो भाई है वो झोला में जन्म लिया है। और श्रुत ज्ञान से वाल्मीकि महाराज ने जान लिया ना, और पूर्व जन्म की आत्माओं को पहचान लिया कि दोबारा उसने जन्म ले लिया आके। वाल्मीकि महाराज समझा रहे हैं कि सांस सांस में रकार वकार का वजन करना, अजप्पा जागृतों के अखंड अनुभव होना ही निर्गुण माला फेरना है। अरे धीरज धरन लंगोटी चरणा, आड़ बांध मत मेरी रे, आधे वीण तात सब नारी, रागे अनहद घेरी रे। पृथ्वी के समान धीरे धारण कर रखी है मैंने, सहनशीलता की लंगोटी लगा रखी है मैंने। सत्शब्द के ज्ञान के सिवाय मेरी बुद्धि दूसरी तरफ नहीं जाती। यह आड़ बंदवत मेरी है, मेरा शरीर वीणा है, वह नारी सब तारे है। मेरा शरीर ही वीणा है और सारी सारी नारियां तारे हैं। बिना किए ही कई तरह की अनहद की रागे सुधा हो रही हैं। अरे किकन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा रे। सत सत्य का शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा रे। ब्रह्मांड के ऊपर केवल पद में सत्शब्द का अनुभव होना ही गगन मंडल में मंडी हमारी है। त्रिकुटी में शब्द आने पर कई प्रकार की ध्वनियों का होना पूजा है। सत्शब्द का निरंजन निराकार चेतन में अनुभव हो रहा है। यही सत्य का शब्द ज्योत के आगे है। इसके सिवाय मेरी कोई देवता नहीं है। अरे अंगला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे रे। चितमन सुरत हजूरी चाकर, घिगन शब्द धन गाजे रे। त्रिकुटी में शब्द का अनुभव होना ही अला पिंगला की आरती करना है। बिना किए ही जो आवाजें आ रही हैं
होई अनहद झालर बजना है। चित मन सूरत तजूरी चाकर है, गगन में सत्शब्द का अखंड ज्ञान होना ही गगन शब्द राजे है। अरे तेरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई रे। जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई रे। तेरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। जिसने भी देही धारण कर रखी है वो सब माया का वेश है। जिन जिन लोगों ने शरीर धारण कर रखा है वो सब माया का वेश है। असत है, सत नहीं है। आत्मा जो शरीर वेश से अलग होकर के सत्शब्द में जो लय होती है, यही सत्शब्द का वेश धारण करना है। आत्मा का एक्चुअल वेश ही है सत्शब्द। आनंद पद में लय होना ही मोक्ष की प्राप्ति करना है। अरे कैसु को राम भेष मेरो, जे कोई संत वसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। कहे सुखराम भेष मेरो, जे कोई संत वसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। महाराज साहब फरमाते हैं, मेरा ये भेष जो संत धारण करेगा, जो जो संत मारे भेष को जो धारण करेगा, वह हंस तीन ताप, बाप जी महाराज तीन तापों के बारे में बता रहे हैं। पहला ताप है आदिदेव, अधिदेव। दूसरा है अधिभूत, तीसरा है अध्यात्म। इन तीनों तापों को तोड़ के वो सीधे अमर लोक में पहुंचेगा, मारे भेष को जो धारण करेगा। अब राजा पक्ष है। राजा बाप जी महाराज से पूछ रहा है, तुम भाकी घट भेद की, या नहीं वेद के माए। प्रकट छाण मोसो कहो, अमर लोक ले जाए। राजा ने नम्रता पूर्वक कहा कि आपने घट के भी भेद की बात कही बाप जी महाराज, आपने घट की बात बताई, ये वेदों में नहीं है। आप प्रकट में उन लक्षणों का खुलासा मुझसे कहिए जिससे अमर लोक की प्राप्ति हो। हे बाप जी महाराज, मारे को वो बताइए जिससे अमर लोक की प्राप्ति हो। बार बार विनती करूं, समझ लो जो गुरुदेव। परम धाम की मुजावसी, जग बताओ भेव। राजा कह रहा है कि हे गुरुदेव सुनो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि परम धाम की प्राप्ति कैसे होती है, इसका भेद हमारे को बताओ कि परम धाम जाने की विधि क्या है। अब आप जी महाराज समझा रहे हैं, राजा ऐसा ये जन कोई, होण काल ईश्वर से आगे, ज्ञान बताओ मोई। हे राजा, ऐसा जन कोई है जो सृष्टि करता है और ईश्वर से आगे का ज्ञान मुझे बताओ।
जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे तिके काल मुख माई बाकी संगत पर मोक्ष नाही हंसो किस विद जाए। कोई त्याग को ज्ञान बताते हैं, वे तो काल के मुख में हैं कि त्याग कर दो, ये चीज छोड़ दो और मोक्ष है। तो बाप जी महाराज सब माने वो काल के मुख में है। उनकी संगत से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो हंस किस तरह जा सकता है। जे कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करता भाई रे, वो सब ज्ञान काल का मुख में नाम करो आई रे। जो कोई सृष्टि की रचना करने वाले का ज्ञान बतावे, हे राजा ये सब ज्ञान काल के मुख में है, इसका तभी न्याय करो। कि क्रिया कला जप तब साधन कुची मुद्रा गावे, पेलो छे काल का मुख में परमोक्ष नहीं जावे। कोई क्रिया करनी कला जब तब का साधन कुची मुद्रा बतावे, इसका पोल 6 काल के मुख में है, इसे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अरे धनी बात थोड़ी मैं केवूं, सुन लीजो नर नारी, और ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। सब स्त्री पुरुष सुनो, बात तो बहुत है परंतु मैं थोड़े शब्दों में कहता हूं। 4 काया तक काल की पहुंच है, 4 काया तक काल की पहुंच है, 5वीं काया दिव्य काया होने पर काल की पहुंच नहीं है। 4 काया से माया रे भाई, 5वीं काया दिव्य काया संत काया है। ऐसा बाप जी महाराज तात्या को, ऐसा बाप जी महाराज राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं। और राजा चंदूलाल बाप जी महाराज उसके दरबार में प्रवेश हो रहे हैं और आपस में चलते चलते ये संवाद हो रहा है। दिन बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने।